Hello friends, a very warm welcome to your desirable YouTube channel आशा स्टडी कैंपस. My name is अनुपम दुबे. Guys, आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में सीखेंगे. ठीक है, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हिंदी में बोले तो समुच्चय का निरूपण. ठीक है, कितने तरीके से किया जा सकता है, किसी भी समुच्चय को कितनी विधियों द्वारा दिखाया जा सकता है, कितने मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो मैं बताने वाला हूं आपको. तो दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट तरीका ये, सेकंड ये. ठीक है, पहला मेथड क्या है, टेबुलर या फिर इसी को बोलेंगे लिस्टिंग और रोस्टर मेथड. ठीक है, हिंदी वाले भाई साहब समझ लें. टेबुलर का मतलब तालिका विधि, लिस्टिंग मतलब सारणीबद्ध करना, टेबल बनाना. ठीक है ना, अथवा सूची विधि. ठीक है, ये सारी विधियां बोलते हैं, इसमें से कोई भी लिख के आ सकती है. ठीक है, सेकंड क्या है, सेट बिल्डर मेथड. ठीक है ना, प्रॉपर्टी मेथड इसी को बोलते हैं, और करके लिखा हुआ है. ठीक है, हिंदी बोले तो समुच्चय निर्माण विधि या फिर गुण विधि इसी को बोलते हैं. ठीक है ना, समुच्चय निर्माण विधि. ठीक है, किस प्रॉपर्टी से सेट फॉर्म हुआ, इसका मतलब ये है कि किसी भी सेट के एलिमेंट जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं उस प्रॉपर्टी को एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिखा देना ही क्या कहलाता है, सेट बिल्डर मेथड कहलाता है, उस सेट को रिप्रेजेंट करने का. ठीक है गाइस, चलिए सबसे पहले एक एक को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. पहला है टेबुलर, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड. ठीक है, तालिका बनाना, सारणीबद्ध करना अथवा सूची मेथड. ठीक है, सारी बातें एक ही. इसमें क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में किसी भी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के सारे एलिमेंट, सारे अवयव आर लिस्टेड, लिस्टेड होते हैं. लिस्टेड मतलब एक सूची तैयार की जाती है. ठीक है गाइस, सूची तैयार करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपके गांव में ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी बंदे हैं सबकी नेमिंग करनी है आपको, तो क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे नेम वाइज 1 2 3 करके, है ना. ए से जिन जिन बंदों का नाम पड़ता है सबकी नेमिंग कर लेंगे, लिस्ट बन गई आपकी, सूची बन गई. ठीक है ना, तो सारे एलिमेंट को दिखाना, ठीक है, बाय नेम रिप्रेजेंट करना, वो किस मेथड के थ्रू आएगा, सूची विधि या बोले रोस्टर मेथड, लिस्टिंग, टेबुलर फॉर्म. ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो. और उन सारे एलिमेंट्स को किसके अंदर दिखाते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर. हिंदी बोले तो मझले ब्रैकेट, इंग्लिश बोले तो कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, और उन सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है, कॉमा लगाकर हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगाते हुए उसको सेपरेट करते हुए जाते हैं. ठीक है गाइस, हिंदी वाले भाई साहब समझ लें, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को, किसी सेट को निरूपित करने के लिए, दिखाने के लिए हम उसके अवयवों को, उनके एलिमेंट्स को, ठीक है, मझले कोष्टक, ये है मझला कोष्टक के अंदर कॉमा देकर, क्या लगाते हैं, कॉमा देकर, ठीक है, लिखते हैं. कॉमा देकर रिप्रेजेंट करते हैं या फिर लिखते हैं. ठीक है गाइस, ऐसे एग्जांपल क्या है, एक सेट है, मैंने लिख दिया है, कलेक्शन है, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का समुच्चय. ठीक है, हिंदी वाले भाई साहब भी समझते चले. तो इंग्लिश में जो वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, आई होप सबको पता होगा. तो अगर इसको मैं सेट ए लेट कर लेता हूं, सेट ए है ये गाइस. ठीक है, मझले ब्रैकेट के अंदर, मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सबको सेपरेट कर दो, जितने भी वोवेल्स हैं ए. ठीक है, सबकी नेमिंग करनी है, ए ई कॉमा लगाते हुए जाओ, आई ओ यू, पांचों हो गए गाइस, ब्रैकेट क्लोज. ठीक है ना, मझले ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट का नेम लिख दो, लिस्ट बना दी मैंने और कॉमा लगा दिया. अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, इस सेट को रिप्रेजेंट करने का कौन सा तरीका हुआ, टेबुलर, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड. ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे. ठीक है, अब इस पे आते हैं. ये टेबुलर फॉर्म हो गया. सेट ए किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है गाइस, चलिए इस पे आते हैं, सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड. ठीक है ना गाइस, अभी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे. इस मेथड से इस मेथड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, चलिए सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड. ठीक है ना गाइस, तो इस फॉर्म से जैसे ये लिखा हुआ आपके पास इस तरीके से, ए एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए ई आई ओ यू. एक एलिमेंट दो बार नहीं लिख सकते, ए दो बार नहीं हो सकता, ई दो या तीन बार, एक से ज्यादा बार कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता. ठीक है गाइस, क्योंकि वो क्लियरिटी को
खत्म कर देता है सेट की, ठीक है, वो सेट नहीं रह जाता फिर। चलिए, वो अच्छा लगता नहीं है। सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं, हिंदी वाले भाई साहब समझ रहे, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय जिस तरीके से बना, ये सेट जिस प्रॉपर्टी से बना है उस प्रॉपर्टी को इसके अंदर दिखा देना, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को लिख देना ही किस मेथड के थ्रू आएगा गाइस, सेट बिल्डर मेथड के थ्रू आएगा। उस सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो किस मेथड के थ्रू आएगा, प्रॉपर्टी मेथड के थ्रू आएगा, समुच्चय निर्माण विधि या फिर बोल लें गुण विधि, ठीक है गाइस। इस मेथड में क्या, इस मेथड के अंदर गाइस अगर किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेट, ये मेथड क्या कहता है कि इसके अंदर किस तरीके से एलिमेंट को दिखाना है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property। जो इस सेट के अंदर जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है, सारे एलिमेंट एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना गाइस। पॉसिस का मतलब होता है रखना, कोई सी जो उनके पास प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं। विच इज नॉट possessed by any elements outside the set। क्या मतलब है इसका, जो सेट के इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे जो सेट के बाहर होंगे वो इस प्रॉपर्टी को नहीं मानेंगे, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जैसे अभी एग्जांपल से और अच्छे समझ में आ जाएगा, हिंदी वाले भाई साहब समझ लें। समुच्चय को इस विधि से प्रकट करने के लिए हम समुच्चय के अवयवों को सामान्य गुण, जो कॉमन प्रॉपर्टी है इसकी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी का उल्लेख करते हैं। जो प्रॉपर्टी है उसको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी को बाय लैंग्वेज मेथड हम लोग दिखा देते हैं, वही क्या कहलाता है, सेट बिल्डर मेथड कहलाता है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं कैसे। अभी आपको यहां पे दिख रहा है ये एक सेट है जिसके एलिमेंट ए ई आई ओ यू है, ठीक है ना। अब आपको इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, आपको इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, ये सारे एलिमेंट जो है ये इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है, वॉवेल्स हैं, स्वर हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अगर इसी सेट को हम इस मेथड में लिखना चाहें, इसी सेट को जो ऊपर लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या लिखेंगे, एक सेट है ए, या यहां पे ए कह दिया मैंने, ए एक सेट इस प्रकार से है, ठीक है। अब यहां पे कैसे लिखते हैं समझना है, x लिखेंगे, x y z कुछ भी लिख सकते हो, कोई वेरिएबल, एक वेरिएबल लिख लेना। ये वेरिएबल क्या बता रहा है आपको, ठीक है गाइस, ये वेरिएबल है इसके अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। जो ये वेरिएबल है x, ये इस तरीके से है सच दैट, ये किसका साइन होता है, कॉलन का, अर्ध पूर्ण विराम का, ठीक है गाइस, कॉलन, ठीक है। x सच दैट या तो इस तरीके से दिखाइए या फिर इसी को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, x के बाद इस तरीके से दिखाइए या फिर एक वर्टिकल लाइन से इस तरीके से, ये भी सच दैट का काम करती है। मतलब जो x एलिमेंट है इसके अंदर, जो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, मैं इसी को दिखा रहा हूं गाइस, ठीक है ना। जो x एक एलिमेंट है वो इस प्रकार है, सच दैट का मतलब इस तरीके से है कि जो x है, x एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है गाइस। जो x एलिमेंट है ये इसके अंदर, इसको हमने पूरे को क्या लेट कर लिया, x, ये x लेट कर लिया, ठीक। सारे एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, x क्या है, ये x क्या है, ये सारे एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर का एक एलिमेंट है, तो इसमें से कोई भी हो सकता है ये x, ठीक है गाइस। तो x क्या है, x इस तरीके से है कि जो x उसके अंदर है वो क्या है, इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवेल है, ठीक है गाइस, जो कि क्या क्या हो सकते हैं, ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी आगे लिख दी है बस, ठीक है। x लिखो, यहाँ पे p ऑफ x भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, x सच दैट, ये साइन भी दिखा सकते हो, x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। लेट a इज इक्वल टू समथिंग, सेट a इस तरीके से गिवन है। उसके बाद कहा जा रहा है insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank spaces। जो ब्लैंक खाली स्थान दिख रहा है ये आपके पास डॉट डॉट से, ठीक है ना गाइस, इसके अंदर आपको इस सेट के लिए ये सिंबल यूज कीजिए या फिर ये सिंबल, कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, कौन सा करेक्ट होगा, उसको फिल करना है। तो इससे पहले मैंने बता दिया आपको 5 क्या इस सेट के अंदर है, 5 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है, तो किसको बिलोंग्स टू, ठीक है ना, बिलोंग्स टू ये बताता है कि 5 सेट ए का अवयव है, एलिमेंट है, ठीक है ना, 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, 5 इसके अंदर आ रहा है तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं आएगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 8 नहीं है तो इसी को खत्म कर देना, मतलब नहीं है, ये नहीं, जैसे इक्वल टू का ये साइन, नॉट इक्वल टू का ये, ठीक है ना गाइस, नहीं होने का। तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 एलिमेंट जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है, काम खत्म। 0 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 4 इसके अंदर है, हाँ है तो बिलोंग्स टू। 2 गाइस है तो बिलोंग्स टू, सेट ए की ही बात हो रही है। 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, क्या करना है आपको, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है, सारी बातें एक ही। इसमें क्या करना है आपको, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ देखिए, लैंग्वेज फॉर्म में, ठीक है ना, ये x एलिमेंट होगा इसका, ए सेट का x क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, x इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस तरीके से है कि जो x है इज एन इंटीजर, x क्या है, इंटीजर, जो इस सेट का जो एलिमेंट x है वो इंटीजर है, और साथ ही साथ एंड जो x इंटीजर है वो 7 से छोटा हो और -3 से बड़ा हो, ठीक है, -3 से ग्रेटर, 7 से लेस होना चाहिए। उन सारे एलिमेंट्स को अगर मैं लिस्ट कर दूं, दिखा दूं, ठीक है गाइस, लिस्ट करने का मतलब उनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दूं कॉमा लगा के, ठीक है ना, तो वो किस मेथड के थ्रू हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म के थ्रू, ठीक है, रोस्टर मेथड के थ्रू। ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड के थ्रू, ठीक है ना। तो सेट ए का जो रोस्टर फॉर्म होगा, रोस्टर मेथड में यहां पे लिखा हूं, ये क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट को दिखा देना है। चलिए इसका सॉल्यूशन में ब्लैक कलर के मार्कर से दिखा देता हूं। चलिए सेट ए रोस्टर फॉर्म में दिखाइए, लिस्ट कर दीजिए। x जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वो एंड का मतलब साथ ही साथ इस बात को भी माने, जो इंटीजर हो कैसा होना चाहिए, 7 से छोटा और -3 से ग्रेटर। तो -3 से ग्रेटर इंटीजर क्या, -2, फिर -1, फिर 0 आएगा, आई होप इतना आता होगा, 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, क्या 7 तक जाना नहीं, 7 से छोटा ही चाहिए इंटीजर, तो 6 ही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है गाइस। तो अगर इस चीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x इज एन इंटीजर, एक इंटीजर होगा, कैसे कि जो x है वो 7 से छोटा है और -3 से ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। b के लिए आते हैं, रोस्टर फॉर्म में x जो एलिमेंट है सेट b का, वो इस तरीके से, सच दैट का मतलब इस प्रकार से है कि जो x है एलिमेंट, वो एलिमेंट किस प्रॉपर्टी को मान रहा है, इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एक नेचुरल नंबर है, बट किससे छोटा है, 6 से छोटा नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो x जो एलिमेंट है उसको दिखा दो, 6 से छोटे एलिमेंट सारे दिखा दो, सारे नेचुरल नंबर, ठीक है ना, जो भी आए। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भी 6 से छोटा होगा, 6 नहीं लिखना है, 6 से छोटा चाहिए, लेस देन 6, 6 से छोटा, ठीक है गाइस। इस पे आ जाते हैं, यहां पे कैपिटल C मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं। कैपिटल C का जो एलिमेंट है x, जो भी एलिमेंट होगा अभी लिखेंगे यहाँ पे, वो एलिमेंट किस तरीके का होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए, सच दैट जो एलिमेंट x है इस प्रकार होना चाहिए कि जो एलिमेंट है वो इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, एक 2 अंकीय
प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए कि द सम ऑफ इट्स डिजिट, उनके अंकों, जो दो अंक होंगे इकाई और दहाई, ठीक है ना, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस वाले, उनका जो सम होना चाहिए डिजिट का, वो टोटल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जोड़ने पे 8 आना चाहिए, योग 8 आना चाहिए, दोनों अंकों का योग 8 है। उन दोनों अंकों से जो संख्याएं बने, जो नेचुरल नंबर हों, उन सभी को इसके अंदर दिखा देना है। चलिए, तो आप देखिए, एक तो संख्या क्या हो सकती है 08, बट ये 2 डिजिट नंबर तो है नहीं, ये सिंगल डिजिट है, क्योंकि इधर 0 है तो इसको 8 ही रीड करेंगे हम लोग, ठीक है ना गाइस। तो इसको 80 तो लिख ही सकते हैं, एक ये 2 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। चलिए 1 0 हो गया, अब 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 में कितना ऐड कर दें, 7, 17 हो गया एक लेटर, एक नंबर, ठीक है। तो इसी को उलट दो, 7 1 दूसरा नंबर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इधर पहले डिजिट 2 ले लेते हैं, 2 में कितना ऐड कर दे, 6, तब 26 हो गया। 2 6 8 आना चाहिए, डिजिट का सम 8 आना चाहिए। फिर इसी को उलट दो, 62, एक नंबर ही बन गया। फिर 2 को बदलो, 3 पे आ जाओ, 3 के बाद इसको 5 8 कम कर दो, 3 5 8, ठीक है, और 53 कर दो, तब भी तो 8 ही हो रहा है, तब भी 8 होगा, तब भी 8 होगा, ठीक है गाइस। अब 4 पे आ जाओ, 4 में 4 ही ऐड करेंगे, 44 हो जाएगा। फिर इसको चेंज करोगे तो 44 ही होगा, तो ये दोनों एक ही हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब 5 पे तो आ नहीं सकते, क्योंकि 5 3 तो है ही है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर हुए जिनके डिजिट का सम 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों एक ही हैं, तो किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते सेट के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, 17 71 26 62 35 53 44, एक ही बार लिखना है, और 80, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। चलिए डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है, तो डी जो सेट है उसके अंदर जो एक्स एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, एलिमेंट को लिखने जा रही है, यही एक्स है, यही सब क्या है, एक्स एक एलिमेंट है, उस सारे एलिमेंट को मैंने दिखा दिया। एक्स जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से है कि जो एक्स है इज अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब हिंदी में अभाज्य संख्या, ठीक है गाइस, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 के उन सभी अभाज्य, डिवाइजर का मतलब भाजक, ठीक है, अभाज्य भाजकों की जो लिस्ट आए उसको बताइए। तो 60 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। चलिए फैक्टराइजेशन आपको आता होगा 60 का। 2 प्राइम नंबर है, डिवाइड कीजिए 30, फिर 2 से ये 15 टाइम्स, 3 से 5 और 5 से 1, ठीक है गाइस। तो 1 तो ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, इससे ज्यादा प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते इसके मतलब। तो 60 इस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है, और इससे तीनों से, ठीक है ना। तो 2 को एक ही बार लिखना है, तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, 2 नहीं लिखना, 2 बार है 2, लेकिन एक ही बार लिखना है, क्योंकि इसकी क्लियरिटी समाप्त हो जाएगी सेट की, है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, 3 5। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्या है, 5th नंबर पे, ई जो सेट है उसके एलिमेंट क्या होंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रैग्नोमेट्री। ट्रैग्नोमेट्री जो वर्ड लिखा हुआ है इसके सारे लेटर्स का सेट होगा। कौन सा सेट, ई। ई को मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो मैंने कहा जो एलिमेंट 2 बार होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, मतलब जो भी वर्ड इसमें जो भी लेटर 2 बार आ चुका होगा उसको एक ही बार राइट डाउन करेंगे। टी यहां पे है, यहां पे है, तो टी एक ही बार लिखना। चलिए टी का काम खत्म, ठीक है, ऐसे कट करते हो जाइए। फिर आर यहां पे है, आर यहां पर भी है, चलिए आर को एक बार कॉमा लगा के आर दिखा दिए, इसका काम खत्म, ठीक है ना। उसके बाद आई है, आई एक ही बार है, इसका भी काम खत्म, ठीक है, और कहीं तो नहीं है, ठीक है, नहीं है। फिर जी है, जी दिखा दिया मैंने, इसका काम खत्म। फिर ओ है गाइस, जी के बाद ओ दिखाइए, ओ 2 बार है, एक ही बार लिख दिया मैंने, काम खत्म। फिर एन, एन पे आ जाते हैं, इसका काम खत्म, एन एक ही बार है। फिर एम, एम को कट कर दिया मैंने। फिर ई, ठीक है, ई को खा गए, फिर वाई बचे, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
6 नंबर पे आते हैं, एफ सेट है। ये सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, इस बेटर में जो लेटर है, ठीक है ना, उनके सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो बी एक बार, ठीक है, ई एक बार, बी का काम खत्म, ई का काम खत्म, टी 2 बार है तो एक ही बार रिप्रेजेंट करना है, इसका भी काम खत्म, आर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है गाइस, 4 है। इस तरीके से अगर डी में पूछूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है, तो 3 है। बी में 1 2 3 4 5 है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।